अस्सलाम वालेकुम सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम इन द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर हैं नीलोफर मुगल। और बात हम करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में स्पोर्ट्स क्रिकेट मेगा इवेंट जारी है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि एक बहुत मकबूल खेल है पाकिस्तान के अंदर और एक पैशन नज़र आता है लोगों में और इस टीम के साथ तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा वाबस्ता थी, लेकिन ये टीम अपने दोनों इब्तदाई मैच हार गई है। भारत के साथ एक बड़ा प्रेशर गेम थी, वो पाकिस्तान की टीम हार गई और वेस्ट इंडीज़ जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये मैच जीता जा सकता है। पाकिस्तान की जो पिछले कुछ बरसों की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छी रही है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त भी वेस्ट इंडीज़ अगर ओवरऑल रैकेट में जाएंगे तो वो पाकिस्तान के ऊपर गालिब नज़र आती हैं। दोनों टीमों में बहुत कुछ जो कॉमन है वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और टीम एज यूनिट कम और इंडिविजुअल्स बहुत परफॉर्म जब कर जाते हैं तो उस टीम की फतह या उसकी शिकस्त में उनका बड़ा किरदार होता है। पाकिस्तान की टीम को 311 रन का हदफ मिला और पूरी टीम पाकिस्तान की 160 रन बनाकर आउट होगी। 160 रन अभी भी एक बड़ा हदफ एसेंस में है। जब एक के स्कोर पे 4 खिलाड़ी टॉप 4 पवेलियन वापस चले जाएं तो शायद इसकी तवक्को भी नहीं थी। इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, मायूसी है पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स के अंदर। अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं तो हंसी मजाक भी बहुत हो रहा है, तनकीद भी बहुत हो रही है और कुछ लोग शदीद गुस्से में भी हैं टीम के ऊपर और टीम की मैनेजमेंट के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। लेकिन एक बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस करना है कि आगे हो क्या सकता है और इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान की टीम के मजीद इम्कानात या चांसेस हैं कितने। हमें ज्वाइन कर रही हैं इस गुफ्तगू में हमारी साथी हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में और वेब पे एक क्रिकेट से मुतालिक जो प्रोग्राम है स्कोर क्या है उसको भी वो को होस्ट करती हैं। मदिया अनवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी पैशनेट क्रिकेट लवर और फ़ैन है। कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ क्रिकेटर्स वो भी हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर सकें। मदिया, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सर। अगर मैं पूछूं स्कोर क्या है तो क्या कहेंगी आप? मायूस कुन है और क्या कह सकते हैं। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह आपने अभी कहा कि वाकई बहुत तवक्कुआत, बहुत ज्यादा शायद तवक्कुआत तो नहीं थी पाकिस्तानी टीम की जो सूरत हाल चल रही है, लेकिन ये तवक्को भी नहीं थी कि ये मैच हारेंगे और इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे। गड़बड़ कहाँ हुई आपके ख्याल में? देखिए, गड़बड़ तो शुरू में वहां पर भी हुई जहां हमने शुरू में 2 विकेटें ले ली। हमने क्रिस गेल को सही टाइम पे आउट कर लिया, हमने स्मिथ को आउट कर लिया, लेकिन उसके बाद हम नहीं कर सके। पार्टनरशिप्स बनती नहीं, मुस्तकिल बनती नहीं और वो स्कोर को 310 पे ले गए। उन्होंने भी आखिरी ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने काफी स्कोर किया है और आखिरी 10-15 ओवर्स को उन्होंने बहुत अच्छे यूटिलाइज किया, स्पेशली जो आखिरी के 5 ओवर्स थे। और जिस तरह रसल ने जो है वो 13 गेंदों के ऊपर 42 रन बनाए हैं, मेरे ख्याल में वो एक बहुत कम से कम मैं ये नहीं देख रही थी कि हम 300 प्लस का टारगेट देख रहे हैं। जो शुरू में मैच के ऊपर आपकी गिरफ्त हो गई थी, आपने 2 विकेटें ले ली थी, उसके बाद उसको लेकिन मदीना, क्या 300 कोई एक साइकोलॉजिकल प्रेशर या बर्डन बन गया है पाकिस्तान की टीम के लिए? क्योंकि 300 इन विकेटों पे अचीवेबल है। इसी टीम के अगेंस्ट आयरलैंड ने 307 रन बनाए और बड़ी एलिगेंस के साथ, किसी मौके पे भी नहीं लगा कि वो टीम जो है वो डिरेल हो रही है या क्लैप्स कर रही है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आजकल के अगर हम क्रिकेट देखें, एक जमाना था से 5, 7, 8 साल पहले 200, 250, बल्कि उससे भी पहले का था 250, 280 तक का स्कोर बनाया जाता था। लेकिन बहुत जमाना हो गया कि 300 एक नया ट्रेंड बन चुका है। लोग आराम से बनाते हैं और दूसरी टीम को आराम से चेज भी कर लेती है। इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की बदकिस्मती बन गई है या ऐसे कह लीजिए, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूँ तो गैर मुनासिब शायद नहीं होगा, जैसे एक शेर बन जाती है ना कि बस 300 एक बन गया तो आपको नहीं। अब आप 7 जेन्युइन बैट्समैनों के साथ, मुझे नहीं याद पड़ता कि हम 7 बैट्समैनों के साथ कभी भी किसी मैच में गए हों, 7 जेन्युइन बैट्समैन, तो इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम 300 रन चेज नहीं कर सकी। तो क्या किया जा सकता है? क्या 11 के 11 बैट्समैन लेके उतरा जाए मैदान में, क्या हो? अच्छा देखें, हम बैट्समैन तो आप 7 लेकर उतरे, लेकिन आप 1 पे 4 हो चुके थे। आपके 4 जो बेस्ट टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे वो 1 रन पे 4 जा चुके थे पवेलियन में वापस। तो फिर शायद ये देखने की जरूरत है कि उन बैट्समैनों में कितना दम है। शायद हम परफॉर्मेंसेस की बुनियाद के ऊपर नहीं लेकर आ रहे, शायद कहीं टीम सिलेक्शन में गड़बड़ हो रही है। नहीं मदिया, अगर ऑनेस्टली देखा जाए, क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे, पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्ट हुई है इसमें ये वो लड़के हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है और शायद ये वो लड़के हैं, अगर इनमें से कोई भी ड्रॉप होता तो बहुत तनकीद होती। नहीं, लेकिन अगर आप देखिए, नासिर जमशेद हमें बहुत अच्छे से फॉर्म के अंदर नहीं दिखाई दे रहे। यूनुस खान पिछले 8 मैचों में कितने रन बना चुके हैं?
से 75 रन बनाए उन्होंने, जिनमें उनका सबसे बड़ा स्कोर 25 रन है। तो ये वाली भी कुछ चीजें हैं जो शायद देखनी चाहिए। फिर असल बहुत आपने भी डेफिनेटली फॉलो किया होगा जो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने आकर बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत अच्छे से कह रहे हैं। आई गेस इसमें एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, जो कि हमें गुज़िश्ता 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह वहां पर इतने ज्यादा तनाजात चल रहे हैं और शायद लामहला उनका असर खिलाड़ियों के ऊपर भी पड़ता है। देखिए, अगर सिर्फ तनाज़ात से हारना जीतना हो, डेफिनेटली इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन वेस्ट इंडीज से ज्यादा डिजास्टर किसी बोर्ड के अंदर नहीं होगा इस वक्त। दैट्स ट्रू, बिल्कुल। और आप देखिए कि उन्होंने कल किस तरह से खेला, और वो मतलब उनके अंदर एक, मुझे लगता है कि हम साइकोलॉजिकली भी हार जाते हैं। अब बातें उस बात पे जो आप बात कर रही हैं, जो साइकोलॉजिकल, मुझे बढ़िया, अगर मैं ईमानदारी से अगर इसका एनालिसिस करूं, मुझे पाकिस्तान की टीम जो खेल रही है, सिवाय एक आध कम्बिनेशन की मैं बात करूंगा, मैं प्लेयर की बात नहीं करूंगा कि XYZ होता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहते हैं कि जी नौजवानों को, यूथ को मौका दें, तो ये सारे यंग लड़के हैं, इनमें से कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं, सबसे ज़्यादा 100 मैचेस खेलने वाले आप ये कह सकते हैं कि जो उमर अकमल हैं, 100, 104 या 106 मैचेस खेले हैं। बाकी सब ने किसी, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे 10 से भी कम मैच खेले हैं जो इस स्क्वाड का हिस्सा है। यासिर शाह हैं, अभी राहत अली हैं, और ये सुहेल हैं, इरफान बजाते खुद 40-30 मेरे ख्याल उन्होंने भी मैचेस खेले हैं। तो बहुत सारी, सुहेब हैं, उमर अकमल हैं, बहुत कम मैचेस खेले हैं। हारिस सुहेल 8वां-9वां मैच खेल रहे हैं। अहमद शहजाद ने के क्रेडिट पे कोई सैकड़ों मैच नहीं है। तो ये भी एक बड़ी यंग टीम है। बैलेंस उसमें ये था कि ज़ाहिर 3 सीनियर प्लेयर हैं, यूनुस हैं, मिसबा हैं और शाहिद आफरीदी हैं। असल प्रॉब्लम जो आपने बात की वो मेंटल एक जो प्रेशर या बर्डन लेने की है, वहाँ पे मुझे लगता है कि क्लैप्स कर जाते हैं। अभी ये जो मैच हुआ, इसमें सिवाय मैंने जिसको क्रिटिकली देखा, यूनुस खान को जो गेंद पड़ी, वो शायद एक ऐसी गेंद थी कि दुनिया का कोई भी बैट्समैन उस पर आउट हो सकता है, और बाकी बैट्समैन अपने नर्व्स को काबू नहीं रख सके और ऐसे ही शॉट्स खेलते हुए आउट हुए जिनको अवॉइड किया जा सकता था या जिनको बेहतर शॉट्स खेली जा सकती थी। तो चूंकि उनका माइंड और उनकी बॉडी, उसके अंदर कोई ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं थी, तो ये डिज़ास्टर और ये क्लैप्स होना था। सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और एक टेलीविज़न चैनल के लिए आज कल वर्ल्ड कप पे ख़ास तौर पर वो प्रोग्राम कर रहे हैं। मदिया, उनको हम शामिल करते हैं। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हुआ क्या और अब क्या होना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हुआ काफी बुरा हुआ। टीम के मोराल के लिए बुरा है, पूरी कौम के लिए जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है। एवरीबॉडी इज वरीड और परेशान है कि कम अज कम इंडिया से अगर नहीं हम जीत सके तो वेस्ट इंडीज से तो जीतना चाहिए था। वी हैड ए बेटर चांस और सारा कोई टॉस भी जीता और ये सारी चीजें देखते हुए, लेकिन अब बात है कि जी हम क्वालिफाई करेंगे फॉर टीम के आगे जो 4 टीमें टॉप में जाएगी, दोनों ग्रुपों में से 4 टीमें, तो क्वार्टर फाइनल हम खेलेंगे कि नहीं, अब इसके ऊपर मामला है। और अब पाकिस्तान का मैच जिम्बाब्वे से है, नेक्स्ट मैच जो ब्रिस्बेन में है, अब वहाँ पे देखना है कि अगर हम जीते या हारे तो। जिम्बाब्वे बड़ी डिसिप्लिन्ड गेम सरफराज साहब खेल रही है। जिम्बाब्वे बड़ी डिसिप्लिन्ड है। यूएई ने बड़ा डिसिप्लिन शो किया, जो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, और आयरलैंड तो बड़ी मैच्योर नजर आ ही रही है। देखें, जिम्बाब्वे ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, जी हाँ, 277 अपना क्लोज मार्जिन से हारे। अच्छा सरफराज साहब, आपने जो बात की वो आपने जो पहले विकेट की बात की, मैं उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। वसीम अकरम जब उस विकेट रिपोर्ट के लिए, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनके साथ जो लोकल्स थे, तो उन्होंने कहा वसीम अकरम ने कि इसके ऊपर ग्रास है और जो टीम टॉस दी थी उसको चाहिए कि वो बैटिंग करे, बॉलिंग करे मेरे ख्याल में। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये वो मिस्टेक है जो अक्सर लोग कर जाते हैं। उसने कहा ये ग्रास ज़रूर है लेकिन ये सीम नहीं कर रही है विकेट, ये कोई बड़ी थ्रेट नहीं है और इस पर बड़ा स्कोर हो सकता है। तो इस पर वसीम अकरम ने एडमिट किया कि शायद ये हम एशियंस इस तरह की विकेट्स को इसी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आपको लगता है कि क्या उसी बुनियाद पर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने यह फैसला कर रखा होगा, और अगर टॉस जीत के खुद खेल लेते तो विकेट को वो बेहतर एक्सप्लॉइट कर सकते थे? नहीं, अब आप देखें कि वो क्राइस्टचर्च में कुछ 4-5 साल पहले जो जलजला आया था और उसमें ये ग्राउंड बिल्कुल कल भी आया, लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए पिच वगैरह जी, और ये नया हर चीज नई डेवलप हुई है और यहाँ पे
कुछ सालों से जब ये तैयार हुई है ग्राउंड और पिच वगैरह, तो 4 बड़े मैचेस हुए हैं। उसमें आप विजुअलाइज नहीं कर सकते कि पिच ने क्या खेलना है। लेकिन जो जैसे आपने कहा कि आर्टिफिशियल समझ लें या ओरिजिनल समझ लें कि पिच के ऊपर ड्राई ग्रास था और मॉइस्चर था, लेकिन ये भी ना भूलें कि उससे पहले पिछले 2 दिन मैच होने से पहले वहाँ बादल रहे हैं, बारिश भी मॉइस्चराइज था जी, और धूप ज्यादा नहीं लगी, इसलिए मॉइस्चर अंदर ही था। और आज आपने देखा होगा जब पिच में शुरू के 10 ओवर जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, गेंद में काफी मूवमेंट थी और उसके बाद उसी दौरान पाकिस्तान ने कैचेस भी छोड़े। अगर अब कैचेस की फील्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है, अगर पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी हो जाती तो वो मेरा ख्याल है कि ये जो वेस्ट इंडियन है ये 200 के करीब एग्जैक्टली 220 तक वो उनको कंटेन किया जा सकता था और फिर कॉन्फिडेंस होता। मदिया अनवर भी हमारे साथ मौजूद है, हमारी साथी, आपसे कुछ पूछना चाहेंगी। मदिया, आप कुछ पूछना चाहेंगी सरफराज नवाज से? सरफराज नवाज साहब, ये बताइएगा, डेफिनेटली आप क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, हम अपनी टीम की कारकर्दगी देख रहे हैं, हम अभी ये बात कर रहे थे मैं और असद कि क्या हमारी टीम को साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर आ जाता है, क्या हम मेंटली गेम जब हम 300 रन हम देख लेते हैं हमें चेस करना है, तो क्या हम पहले ही हार चुके होते हैं ग्राउंड में उतरने से पहले? नहीं, देखिए 300 रन तो इंडिया भी किए थे और दैट पिच वाज क्वाइट इजी, लेकिन वहाँ हमारी कोई पार्टनरशिप नहीं चली, 2 पार्टनरशिप दरमियान नहीं चलती तो 2 रन इजी, लेकिन ये काफी मुश्किल थी। यहाँ देखें शॉर्ट ऑफ रन बॉलिंग करें तो वो एक्स्ट्रा बाउंस लेता था और लेकिन उन्होंने बैटिंग की, हमारे फील्ड में 6 छोड़े तो कैचेस एक रोजा मैच में छोड़े हो तो 500-600 हो जाती है। दूसरा ये भूले कि इन फाइटिंग टीम में चल रहा है अब ये कि वो टीम अक्सर बोलते हैं कि जी उन्होंने जो बताया कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, अथॉरिटी एक्सपीरियंस है और सारी चीजें हैं। उसके अलावा भी जो टीम मीटिंग हुई होगी उन्होंने भी पहले फैसला किया होगा, बिल्कुल यूनुस ने भी कहा होगा, तो उसके बाद ये बात है कि मैं वो अब मुझे लगता है कि ये जो पुरानी लड़ाई चल रही है यूएई से, जो मोइन खान भी देखे कल वहाँ पहुंचे हुए थे और जब प्रैक्टिस हो रही थी वो बकायदा नेट में मौजूद थे, अगला इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये ना तो ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं ना टीम को प्रैक्टिस के दौरान ये वहाँ जा सकता है, लेकिन ये सारा कोई मैसअप हुआ है और उसमें 2 ग्रुप बन गए और एक ग्रुप अफरीदी ग्रुप जो है वो खत्म करना चाहते हैं मिसबा को। नहीं, मिसबा तो देखें वो तो वर्ल्ड कप के बाद बजाते खुद जा रही हैं वर्ल्ड कप के बाद और इसकी बोर्ड डिनाई भी करता है। सरफराज साहब, मैं ये आपसे रेफरेंस में जाना चाहूँगा जो मदिया ने भी बात की है, साइकोलॉजिकल हेल्थ और एक बेसिक्स होती हैं क्रिकेट की। मेरा एक्चुअल सवाल बेसिक्स के बारे में आता हूँ। लोग कहते हैं कि जब कुछ भी काम ना कर रहा हो तो आप बेसिक्स की तरफ आते हैं। 7 बैट्समैन के अगर आपकी बैटिंग नहीं क्लिक कर रही, इमरान खान कहते हैं कि अगर 5 बैट्समैनों ने कुछ नहीं करना टॉप के, तो नीचे के 5 बैट्समैनों से आप कुछ ना तवक्को रखें। नीचे आपको सपोर्ट करते हैं 50-60-70 रन का वो कोई ऐड कर सकते हैं लोअर ऑर्डर जो है। तो अगर बेसिक्स ये है कि आप 5 बैट्समैनों के साथ जाएं, 5 बॉलर हों जिनके अंदर 2 अच्छी बैटिंग की सलाहियत रखते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हो 11वां, तो हम तो 7 बैट्समैनों के साथ चले गए, बॉलर्स हमने पूरे रखे नहीं है, कैच हम ड्रॉप करते रहे, 6 से 8 कैचेस जो है इस मैच में ड्रॉप हुए। अच्छे बॉलर, अगर एक अच्छा बॉलर भी विकेट टेकिंग बॉलर वहां पे नजर नहीं आया, और इसी तरह कैप्टनसी में बड़े फ्लॉज नजर आए, एग्रेशन नजर नहीं आता कैप्टनसी के अंदर। ये मेरे नजदीक तो 2-3 बड़ी मेजर फेलियर्स हैं जिन पे कंट्रोल किया जा सकता है। देखें, आप देखें इन वेरी शॉर्ट टाइम हमारे 3 मेन बॉलर, एक आप देख लें लास्ट मिनट पर हफीज को वापस जाना पड़ा, उससे पहले सईद अजमल का एक्शन की प्रॉब्लम पड़ गई और उसके साथ फिर जुनैद खान वो भी मेन बॉलर था। अब 3 बॉलर ऐसे जो आप में रन भी हो सकते हैं, उनको आउट भी कर सकते हैं। जो टीमें 300 कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, अगर ये 3 होते तो 250 के करीब करते। इस वजह से अब जब कोई ऑन शुरू हो जाए, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बॉलर से एक्सपीरियंस मौजूद नहीं जो रन रोक ले और वहाँ पे फिर रन फ्री हो जाते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो भी 250-60 की है और
बॉलर जो हमारे पास कम हो गए और वैरायटी कम हो गई है, तो फिर वो जब ज्यादा बनेंगे तो आप कंटेन नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि बैटिंग में कुछ नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब, आपने में ज्वाइन किया, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा मदिया, अब ये बताइएगा, आज मिसबा ये कहते हैं कि अब हमारे पास चूंकि कोई और ऑप्शन नहीं, डू और डाई, हम ये जाएंगे डू और डाई में, क्या करेंगे, कितना पॉजिटिव होंगे? और आप कहते हैं कि अब हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, क्या वो ये एडमिट कर रहे हैं कि इससे पहले नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे थे? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मिसबा के ऊपर शायद हम लोग बहुत जरूरत से ज्यादा वैसे ही पोस्ट डालते हैं। देखिए पिछले इतने मैचेस के अंदर अगर कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे तो मिसबा उल हक है। हाँ, उनकी कैप्टनसी के ऊपर हम कुछ सवालात जरूर उठा सकते हैं। यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड क्या बनेगा कुछ समझ नहीं आती कि कितने, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल नजर आ रहा है अपने पूल के अंदर, और आगे के मैचेस ऑफ कोर्स उसके लिए इतने ज्यादा अहम है। लेकिन अगेन वही बात है कि आप ठीक है, आप बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाइए। आपने इंडिया से मैच से पहले भी यही बातें की, ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज से मैच से पहले भी डेफिनेटली यही बातें थी, और हकीकत है कि काफी सारे लोग यही समझ रहे थे कि ये मैच हम अगर आसानी नहीं तो एटलीस्ट 5 करके जरूर जीत सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की अपनी टीम की जो हालत नजर आ रही थी और वो इतने अनप्रिडिक्टेबल थे। कल मैं सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रही थी कि किसी ने कहा था कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज की टीम को बहुत अच्छा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया, तो शायद ये भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। लेकिन यहाँ से आगे मूविंग फॉरवर्ड डेफिनेटली पॉजिटिव क्रिकेट तो खेलनी होगी, लेकिन अगेन अगर मुझे तो अब ये पॉजिटिव क्रिकेट है क्या, मुझे ये बताएं। पॉजिटिव क्रिकेट अगर हिटिंग का नाम है तो कल आपके 8 प्लेयर हिट करते हुए आउट हुए। देखिए पॉजिटिव क्रिकेट तो सबसे पहले ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आना चाहिए कि आप खेलने के लिए आए हैं। आप मैदान में जब उतरते हैं, कल जो आपने फील्डिंग देखी, नासिर जमशेद साहब ने जो कैच ड्रॉप किया जो उनके हाथ में आ गया, अफरीदी ने कैच ड्रॉप किया, इतने सारे, हाँ बिल्कुल 2 कैचेस ड्रॉप किए, 2 उमर अकमल ने ड्रॉप किए, 2 अफरीदी ने ड्रॉप किए, नासिर जमशेद। उमर अकमल के ऊपर तो कल मैं मैच देख रही थी, उसके अंदर कमेंटेटर्स बार बार जो उनके शॉकिंग पिंक ग्लव्स उसी के ऊपर बहुत कमेंट कर रहे थे, लेकिन शायद रंग बिरंगे ग्लव्स पहनने से आप कैच नहीं पकड़ सकते। होपफुली अगर ऐसा हो सकता तो शायद वो कुछ कैचेस पकड़ लेते। लेकिन देखिए हमारी फील्डिंग इतनी पुअर थी, इतनी ऑर्डिनरी से भी कम, मतलब उसके अंदर कोई आपको एफर्ट नजर ऑर्डिनरी पुअर थी, अच्छी तो शायद कभी नहीं रही। जलालुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और एक रोजा मैचों में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले बॉलर, इस वक्त हमारे साथ हैं। जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान दोनों मैच हार चुका, इंडिया से भी और उसके बाद वेस्ट इंडीज से भी, अब उसके चांसेस क्या हैं और आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम की इतनी खराब परफॉर्मेंस की वजह क्या है और इसको एकदम क्या इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं कि ये एक जो मोरल बूस्टर भी हों और परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करें, क्या किया जा सकता है? देखिए 3-4 सवाल आपने सवाल में कर लिए हैं, तो सबसे पहले चांसेस की जाता है तो मैथमेटिकल चांसेस सभी मौजूद। पाकिस्तान अगर चारों मैचेस में परफॉर्म करके और मैच जीतता है तो यकीनन क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, वो चांस तो जगह मौजूद है। मगर वो होगा कैसे, वो एक अब बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो मैच जिस तरह हारा है, जिस बुरी तरीके से हारा है, तो इसको देखते हुए कोई अच्छी उम्मीद रखना बड़ा मुश्किल नजर आ रही है। सही। तो अब रीऑर्गेनाइज होने या रीअमेज होने के लिए अब एक एडवांटेज थोड़ा सा पॉजिटिव थिंग ये मौजूद है कि एक तो 9 दिन का गैप आ गया है और जो 2 मैच हैं कंपैरेटिवली वो थोड़े से वीकर टीम से कंपैरेटिवली मैंने बात की है, तो वो उन्हें अगर वो मैच जीतते हैं तो दोबारा से टीम कंबाइंड हो सकती है। अब जीतने के लिए जाहिर है कि आपको हर एरिया में परफॉर्म करना होगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। आज तो सारे टोटली फेलियर था हर लिहाज से, और उसमें जो अब अगर टीम जीत सकती है तो बेसिक यानी आना चाहिए जो आपका मेन प्लान था, गेम प्लान, जिसमें हाफिज जो सरफराज थे वो एज ए ओपनर ट्राई होने थे जो नहीं हुए, विकेट कीपिंग वो करें, ओपनिंग वो करें, और फिर 1-2 चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी। 5 बॉलर से खेलना लाजिम है। एग्जैक्टली, चूंकि आप बॉलर हैं तो मेरा सवाल भी यही था कि बॉलर्स तो 5 ही होने चाहिए। अगर आपका चौथा बॉलर कुल मिला के अगर आपको एवरेज से 30 से 40 रन ज्यादा दे रहा है तो पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो प्रेशर बन जाता है उससे निकलना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अभी आपके ख्याल में इस कॉम्बिनेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या क्या कर सकते हैं वो? देखिए बड़ा सिंपल है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। आप अपना स्ट्रेटजी बनाए, अपना गेम प्लान बनाए, दूसरों को ना देखें। आपको 2 स्पिनर से और खेलना होगा, दिशा और प्लस 3 बॉलर। ये आपका बेस्ट रियल बॉल अटैक हो सकता है। जी हाँ, और यासिर शाह को जहाँ पे खिलाना था वहाँ खिलाया नहीं। वेस्ट इंडीज को हमेशा प्रॉब्लम होता है स्पिन खेलने में, इंडिया को अमूमन प्रॉब्लम नहीं होता स्पिन को खेलने में। ये गेम प्लान में आ जाती हैं बातें। मदिया अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी साथी हैं और बड़ी पैशनेट क्रिकेट फैन है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगी। जी मदिया।
जी मैं एक तो यही कि अभी हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि हमने ज्यादा बैट्समैन खिलाए। एक तो इस फैसले को आपने किस तरह से देखा, क्या पाकिस्तान ये कर सकता है कि वो एक बॉलर को ड्रॉप करके एक बैट्समैन ज्यादा खिलाए, वो भी नासिर जमशेद जैसा। नासिर जमशेद को आप टीम के अंदर लेकर आए, उस बात को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या अगले मैचेस के अंदर हमें नासिर जमशेद को खिलाना चाहिए? देखिए, नासिर जमशेद तो एक तो बिल्कुल लिटरली उनको कॉल किया गया और वो इतनी नहीं थे इंटरनेशनल लेवल। ये पता नहीं क्यों उनको जबरदस्ती इंडक्ट किया जा रहा है, जबकि जरूरत नहीं थी। आपके पास ये पहले तय हुआ था कि जब हफीज वापिस आया तो आपके पास जो सरफराज को उन्हीं से ओपन करना चाहिए था। पहले आप अपना प्लान ए को तो अप्लाई करें, वो फेल हो तो आप बी पे आए ना। तो इन्होंने बी पहले कर लिया और ए को किया नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा अपनी बैटिंग को बढ़ाना, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप थोड़ा सा ये और डिसीजन लेके आप 6 बैट्समैन खेलें। देखिए भारत, जलालुद्दीन साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं इस एक सवाल नवाब एनालिसिस करना चाहूंगा। भारत के बारे में बात की जाती है शायद उसके मॉडल के सामने रखते हुए कि वो बड़ा पैक करते हैं अपनी बैटिंग को। भारत साफ कहता है कि हमने बैटिंग से जीतना है। आपकी हमेशा स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है। ज्यादातर मैचेस, शायद 80% मैचेस आप अपनी बॉलिंग की बुनियाद पर जीते हैं। मुझे वो मैचेस भी याद हैं जिसने पाकिस्तान ने 140 स्कोर किया है और पाकिस्तान ने वो मैच जीते हैं अपनी बॉलिंग के बलबूते पे। तो आपकी स्ट्रेंथ अगर बॉलिंग है तो आप उस पर ज्यादा रिलाई क्यों नहीं करते? तो मैं यही बात, जो आपकी बात को सेकंड देता हूँ, तो ये लोग जो टीम में बैठे हैं उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, इतने क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, कि भाई आप जब 300 रन बनवा देते हैं तो फिर आपको चेस करना मुश्किल होता है। तो उसमें जरूरी है कि आप देखें, रेगुलर बॉलर जब खेलेगा 5, तो जितना भी अगर वो खराब भी बॉलिंग करेगा तब भी वो नॉन रेगुलर से बेहतर होता है, उस चांस ज्यादा होता है विकेट लेने का। इस दफा वर्ल्ड कप में आप कंटेन नहीं कर सकते, आपको विकेट लेकर अंडर प्रेशर करना है। उसके लिए आपको मेन बॉलर ही जब करेंगे। और ये बात मुझे लगता है कि मिसबाह उल हक की समझ में बिल्कुल नहीं आती है कि विकेट लेके भी आप रन रोक सकते हैं। मुझे लगता है वो सिर्फ कंटेन करना चाहते हैं बैट्समैन को, और आज की क्रिकेट में जब विकेट स्पॉट्स हों तो उनको कंटेन करना इतना ज्यादा आसान नहीं रहेगा। तो एक तो रूल ऐसे हैं जो आप कंटेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। जब आपको 5 से अंदर रखने होते हैं तो फील्डिंग चांस बहुत ज्यादा करना है। तरीका है कि वो आपके जो बॉलर होते हैं उनका चाहे आउट कर सकते हैं, स्पिनर्स कर सकते हैं आउट, कॉन्फिडेंस देने की। दूसरे आज भी हमने देखा, चलिए हमें अच्छा मिला था, मगर उसमें यही बीच में क्या नॉन रेगुलर बॉल करा के उनको निकाल दें, जो कि लगा तो फिर वो बैट हो गया और आखिर मेन बॉलर को भी पड़ी। जी, आपके ध्यान में एक बॉलर कम है। जी जलालुद्दीन साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के हम तक पहुंच रही है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। मदिया, हमारे पास 2 से 3 मिनट बाकी हैं, इसको हम अभी हम जारी रखेंगे। आप हमें बताएं अब आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि अब 6 बैट्समैन 7 बैट्समैन वो सारी की सारी आपकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। क्या किया जाए, और क्या आप, जो मैंने उनसे पूछा था कि क्या इंजेक्शन हो सकता है जो उनको इस सारे बुरान से निकाल दे? एक तो सीधी सीधी बात ये है साइकोलॉजिकली कि अब आप ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं, लिहाजा आपके पास जो है उसके बेस्ट आप डिलीवर करें और ये दबाव में मत आके खेलें, जो आपकी पोटेंशियल है उसके मुताबिक जाएं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि इनको पॉजिटिव तरीके से ग्राउंड के अंदर जाएं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा हो, मतलब आप जरूर हारिए। देखिए क्रिकेट तो बाई चांस है, आप हार सकते हैं। अभी इंग्लैंड 123 पे आउट हो गई। हाँ, लेकिन देखिए जहाँ पर आपको फाइट बिल्कुल ना नजर आ रही हो, इंडिया के मैच में कोई फाइट नहीं थी, इस मैच में कोई फाइट नहीं थी। 1 रन पे 4 विकेट जिस वक्त गई हैं, तो मेरे समेत तो पूरे पाकिस्तान का हाल उसी वक्त खराब हो चुका था। तो आप अब आप 6 खिलाइए बैट्समैन या 7 खिला रहिए, अगर उन्होंने इस तरह से आउट होना है तो मेरा ख्याल में एक बैट्समैन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बैट्समैन कम करने चाहिए, आपको बॉलर लेना चाहिए। होता ही है कि अगर एक विकेट टेकिंग बॉलर हो और क्रूशियल टाइम के ऊपर अगर उसने विकेट ले ली तो वो दूसरी टीम का पूरा गेम प्लान डिस्टर्ब कर देती है, उसको दबाव में लाती हैं, और इवन वो बॉलर जिनको शायद शुरू में मार पड़ चुकी होती है वो भी गालिब आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन असर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, आप मुझे ये बताएं कि बॉलर तो अपनी मेहनत कर लेते हैं, और कल भी देखें अगर 6-7 कैचेस ड्रॉप हुए और फील्डिंग के अंदर जब आप चौके नहीं रोक सकते तो फिर आप मैच कैसे जीत सकते हैं? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए इंडिया वाले मैच में तो मैं कहूंगा कि यकीन करें, इस सारी बैट्समैनों की फेलियर्स के बावजूद उसमें मैं कैप्टनसी को और अग्रेसिव फील्ड प्लेसिंग ना होने को जिम्मेदार समझता हूं। कल के मैच में इसके बावजूद कि डिजास्टर हो गया 1 पे 4, लेकिन मेरे ख्याल में अब भी जिम्मेदारी जो है वो उसके ऊपर फील्डिंग पे आती है। 6 कैचेस आप ड्रॉप करेंगे, अगर आपने वेस्ट इंडीज को 220 230 पे कंटेन किया होता तो आपके बैट्समैन इतने प्रेशर में, इतने दबाव में ना आते और ये शॉट्स आपको देखने में ना मिलती। जैसे मैंने शुरू में कहा कि सिवाय यूनिस खान के
कि शायद ही कोई ऐसी गेंद किसी को पड़ी है जो विकेट देने वाली हो। दूसरा ये कि अगर आपका विकेट टेकिंग बॉलर नहीं विकेट ले रहा, दूसरी टीम प्लान करके आई है कि उसको रोकना है, तो आप उसको उस लम्हे के लिए हटा दें और बॉलर लाएं, और जब बैट्समैन खुलने लगे तो उनको एंगेज करें। मदिया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने में ज्वाइन किया, और दीगर मेहमानों का भी इस सेगमेंट में जो हमारे साथ रहे। इसके साथ ही प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। प्रोड्यूसर थी नीलोफर मुगल, असद हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।